नमस्कार। बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। यह खबर आई है कि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और देरी इस वजह से की जा रही है कि बिहार में एनडीए को बड़ी पटखनी देनी है। इसके लिए एनडीए के अंदर बड़ी टूट भी करनी है। लेकिन आपको वर्तमान में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है महागठबंधन के अंदर, यह समझना जरूरी है। आपको यह बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में कि महागठबंधन के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि वर्तमान में महागठबंधन में अब जेडीयू नहीं है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के अलावे लेफ्ट साथ में है। तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य क्या रणनीति बना रहे हैं बिहार में, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। 40 लोकसभा सीट है बिहार में और 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तैयार हो कि कोई नाराज ना हो। इंडिया अलायंस बन चुका है और इंडिया गठबंधन में जो बिहार में सबसे बड़ी घटक दल है वो आरजेडी है। तो राष्ट्रीय जनता दल ही तय करेगी कि बिहार में किस दल को कितनी सीटें देनी है। मौजूदा परिस्थिति में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नहीं है, तो जेडीयू को छोड़कर जो भी दल महागठबंधन में है वो संतोष जितना मिलेगा उतना में ही कर लेगी। हालांकि डिमांड तो सभी की होती है, डिमांड हर किसी की होती है कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए। तो आपको यह भी पहले जानना होगा कि पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या बनाया तेजस्वी यादव ने। जब बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, नीतीश जब साथ थे तो तेजस्वी ने यह तय किया था कि 16, 4 और 4 होगा। अगर नहीं माना तो पहले रणनीति बनाई गई कि 16, 6 और 4, 6 और 2। लेकिन अब बात यह हो रही है कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए। तो देखिए वर्तमान में बिहार में लेफ्ट जो है उसकी भी डिमांडिंग है। लेफ्ट भी डिमांड कर रही है कि बिहार में हमें हमारे हिस्से के अनुसार सीटें चाहिए। जब नीतीश कुमार थे तो 5 सीटों की डिमांड थी लेफ्ट के ओर से, और अब वर्तमान में लेफ्ट के ओर से कहा जा रहा है कि हमें 10 सीट चाहिए। कांग्रेस बिहार में 10 सीट मांग रही है। तो ऐसे में आरजेडी कौन किस दल को कितनी सीटें दे रही है, यह आपके लिए बेहद जरूरी है समझना। देखिए जब 2024 का चुनाव हुआ तो 2019 का, तब बिहार में महागठबंधन में सिर्फ सिंगल कांग्रेस जीती थी, एक सीट किशनगंज का। बाकी सभी सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2020 की भी बात कर लें तो टिकट के बंटवारे के दौरान कांग्रेस को अधिक सीटें दी आरजेडी ने, और इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार में आरजेडी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, जिस हिसाब से उम्मीद थी जीतने की, कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं किया। तो खैर 19 विधायक हैं विधानसभा में कांग्रेस के। तो इस बार जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें यह तय किया जाएगा कि बिहार में जनता की डिमांडिंग क्या है। हाल ही में राहुल गांधी का जो है बिहार में यात्रा हुई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के कई जिलों को टच करते हुए राहुल गांधी निकले। बिहार में विशाल जनसभा उन्होंने पूर्णिया में की, उन्होंने विशाल जनसभा कैमूर के भभुआ में की। तो राहुल गांधी की भी बिहार में एक अच्छी खासी पकड़ बनाने की कोशिश है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में यह तय होगा। यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया, दिल्ली में हो गया, महाराष्ट्र में भी लगभग फाइनल है, लेकिन बिहार में भी चर्चा चल रही है कि सब कुछ सेट हो चुका है। 3 मार्च को पटना में राहुल गांधी आएंगे, पटना में दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, लालू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, और बिहार में जन विश्वास महारैली के बाद सीटों का बंटवारा फाइनली तौर पर मीडिया के सामने आकर जानकारियां दे दी जाएगी। तो ये बिहार की मौजूदा सियासी हालात है। लेकिन इसमें अब जो 40 लोकसभा सीट है, रणनीति क्या है ये समझिए।
बिहार में आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, अकेले बिहार में राजद 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और कई ऐसी सर्वे है जिस सर्वे में यह बताया गया कि बिहार में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन 7 सीटों पर, बिहार में 7 सीटों पर जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। तो आरजेडी बिहार में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा के चुनाव में यह तय हो जाएगा। लेकिन अभी इंतजार एक और दल का हो रहा है, और किस दल का हो रहा है अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और अगर वो दल शामिल होती है महागठबंधन के अंदर, तो आरजेडी अपने हिस्से की सीटों में से उसे अपने ओर से सीटें देंगी। खबर है कि 8-10 के बीच बातें चल रही है। तो 28 सीट अगर अकेले कांग्रेस आरजेडी लड़े तो कांग्रेस और लेफ्ट को कितना मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस की डिमांड थी जब नीतीश कुमार थे तो 25% सीटों का, 25% सीट जो है वो कांग्रेस मांग रही थी। तो अब बिहार में 25% सीट कांग्रेस मांग रही थी, तब तो 10 सीट था। अब बिहार में जो है वो 3 मूल रूप से दल है, आरजेडी है, कांग्रेस और लेफ्ट है। तब अब कांग्रेस की ओर से डिमांड रखी गई है। देखिए, कांग्रेस की ओर से डिमांड रखी गई है कि हमें कम से कम 8 सीटें दीजिए। लेकिन बिहार में आरजेडी ने जो तैयार किया फॉर्मूला है कि कांग्रेस बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट को भी 6 सीटें दी जाएगी। देखिए, जो वाम दलों की पार्टियां हैं उसने 5 सीटें ही मांगी थी, लेकिन जब नीतीश गए तो डिमांड बढ़ाकर 10 कर दी गई। कांग्रेस 12-13 पर बैठी। लेकिन यह अंदर की खबर है कि फाइनल हो चुका है। 28 सीट आरजेडी, 6 सीट कांग्रेस, 6 सीट लेफ्ट। तो बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। देखिए, एक और चीज है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तमाम दलों की सहमति इस पर बनती है या नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार थे तब 16-16 की बातें की जा रही थी, 6-2 की बात की जा रही थी, तो 16:16:6 6:2। लेकिन अब हो गया है कि 28 6 और 6। तो ये कांग्रेस को मंजूर लगभग नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस फैसले में साथ देगी आरजेडी का। आपको मालूम है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम 80 सीटों पर महागठबंधन ने जो समीकरण बनाए, जो बंटवारा किया सीटों का, उसमें कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस को उतनी सीटें सपा ने दी कि किसी भी तरीके की कोई नाराजगी ना हो। तो बिहार में भी एक ऐसी ही चुनौती है। बिहार में आरजेडी को तय करना है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका होगा। तो मजबूरी समझिए कांग्रेस के लिए। और लेफ्ट की जो अलग विचारधारा है वो आरजेडी से भी हटकर है, कांग्रेस से भी हटकर है। तो लेफ्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ हैं। आपको 24 के चुनाव ही याद होंगे, कन्हैया कुमार को उतार दिया आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ में, और कन्हैया ने बेगूसराय से चुनाव लड़ा और तनवीर हसन को हार का सामना करना पड़ा। तो लेफ्ट जो है वो अपनी डिमांडों पर थी और 5 सीटें डिमांड थी, 6 सीटें देने की बात हो गई है। अगर बातें नहीं बनी तो आरजेडी 28 से कम नहीं होने जा रही है, कांग्रेस को 7 और लेफ्ट को 5। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है 28 6 और 6 का, जिस पर मुहर राहुल गांधी बिहार में जब आएंगे 3 मार्च को तब लगाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।